दोस्तों, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, अपने दुखों को दूसरों को सुना लो, अपनी असफलताओं का जितना मर्ज़ी गान कर लो। आप यहाँ पे फ़ेल थे, आप वहाँ पे फ़ेल हुए, आपने वहाँ मेहनत की, कोई नहीं सुनेगा जब तक आप अपनी मंज़िल तक नहीं पहुँचोगे। जब आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे, तो आपको किसी को सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी किताब खुद दूसरे लोग लिखेंगे, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, अपनी हार्ड वर्क से अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। संसार में हाथी, घोड़े, भैंस, बैल इत्यादि बड़े शक्तिशाली है। इनमें इतनी शक्ति है कि वो हमारा भारी सामान एक जगह से दूसरे स्थान ले जाते हैं, पेड़ गिराता है, खेत जोतता है। उनको पहले तो कुएं से पानी भी निकालते थे जो जानवर होते थे। जो घोड़ा होता है वो भी तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और मनुष्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं ये जानवर। क्योंकि इंसान के पास जो दिमाग है ना, उसने इन जानवरों को ऐसे कंट्रोल किया है कि इनको पता ही नहीं कि हमारे में कितनी शक्ति है। उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान में शक्ति है, जिसके कारण हम इनका ये काम करते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए कि कितनी शक्ति है, जो भी मतलब शारीरिक शक्ति जानवर में है, तो वो हमें कभी भी मार सकते हैं, धराशायी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनु। आपका इस चैनल पे स्वागत है और जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, उन्हें पता है कि मैंने दूसरों से अपना काम कैसे करवाना है और आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि वो भी 100% ज्ञानी नहीं है। दूसरा वो है जो अपने आप को बहुत ही हीन समझता है, निर्बल समझता है और सारी ज़िंदगी दूसरों के अंडर ही काम करता रहता है, हार्ड वर्क करता रहता है, पसीना बहाता रहता है। वह ये नहीं सोचता कि वो भी, उसमें भी दिमाग है, उसको भी भगवान ने सब कुछ दिया है, वो भी एक अच्छा काम कर सकता है और दूसरों से काम करवा भी सकता है। वह सारी ज़िंदगी एक ही तरह के काम में निकाल देता है। हालांकि मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरों के अंडर काम करने के लिए बेबस हो जाए, तो यही बात है कि हमें ज्ञान नहीं है। जब तक हमारी, जैसे नौकरी करते हैं उसमें प्रमोशन होती है, ऐसे ही हम कोई काम करते हैं तो उसके सीखने का भी कोई टाइम है। अगर उस काम में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वही एक स्थान पर टिके हुए हैं, तो ये तो हमारी अज्ञानता है। सच मानिए, आप ईश्वर का अंश है। ईश्वर सर्वोच्च शक्तियों के केंद्र बिंदु है। जो हमारा ईश्वर की जो शक्ति है ना, उसका सेंटर हमारी में है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है और यूज़ तो हमें करना है। लेकिन हमारे मन में हर टाइम यही आता रहता है कि मैं नीच हूँ, मुझसे ये काम नहीं होगा, डरपोक हूँ या कायर हूँ। शक्ति की जड़ आपके भीतर ही है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, ऐसा कभी मत कहिए कि आप किसी कार्य के योग्य नहीं हैं। अर्थात आप में वो इंटेलिजेंस, वो पावर नहीं है, वो कुशलता नहीं है, ऐसा आप कभी मत कहिए। आप में सब प्रकार के उच्चतम सामर्थ्य भरे पड़े हैं। आप अपने निश्चय बल, संकल्पी दृढ़ता, अटूट परिश्रम से जो चाहे कर सकते हो। आपकी सदैव विजय होनी है। परंतु अगर आप बैठे बैठे ये सोचते रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर सूर्य भगवान ये सोच ले कि कोई बात नहीं, मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ और कल चढ़ जाऊँगा, तो वो कभी भी छुट्टी नहीं करते। और वो देवता है, उन्हें इतना बड़ा पद मिला है, फिर भी वो अपना कर्म करते रहते हैं। आपको परिश्रम से डरना नहीं है, मेहनत करने से डरना नहीं है। आपको मेहनत को अपना हथियार बनाना होगा। आपने कई बार अपने आसपास देखा होगा, जो गरीब लोग होते हैं, जो 8-8 घंटे काम करते हैं, चाहे गरीब चाहे अमीर, जो भी बोल लीजिए, परंतु जिसमें हार्ड वर्क करने की, जिसमें गुण होगा, वो ना बीमार भी कम पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका कम ध्यान ना कम होता है फ़ोन की तरफ, एंटरटेन की तरफ, खाने पीने की चीज़ों में। वह ना अपने सिर्फ काम के बारे में सोचता रहता है और जिसके कारण वो बीमारियों से भी बचा रहता है। क्योंकि अगर हम खाने पीने की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, एंटरटेनमेंट के में ज़्यादा सोचते हैं, तो हमें इनकम कहाँ से होगी? सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना। और ये चीज़ें उन्हीं को ही तंग करते हैं जिनमें आलस होता है और अपनी जो ज़िंदगी है वो आराम से बिताना चाहते हैं। उन्हीं के पास रोग, ऋण, घृणा, स्वार्थ और ईर्ष्या के विचारों का निर्माण होता है। जो व्यक्ति अपने आराम के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में और खाने पीने की चीज़ों के बारे में ही सोचता रहता है, वह व्यक्ति कुछ स्थिति के बाद रोग, ऋण, घृणा, स्वार्थ, ईर्ष्या के विचारों में पड़कर अपनी जो मन है उसको दूषित कर लेता है।
अगर उसे थोड़ा सा भी दुख आ जाए या उसको आराम ना मिले तो उसमें जल्दी ही अशांति, भय, घबराहट, चिड़चिड़ापन, अस्थिरता आने लगती है। उसको लगता है कि अब उसकी इज्जत ही नहीं रही, उसका सम्मान ही नहीं रहा। मैं आधा घंटा पंखे के बिना कैसे बैठ सकती हूँ, या मुझे टाइम पर खाना क्यों नहीं मिला। इन छोटी छोटी बातों को लेकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और मेहनत भी करना चाहते हो तो आपको ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि आपको खाना पीना और आराम को भूलना पड़ेगा। खाने पीने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही मत खाओ, एक बार खा लो अच्छे से, उसके बाद अपने काम पर ही फोकस करो। भगवान ने पूरे दिन में सिर्फ 3 बार खाने का टाइम साधा है और जो पूरा दिन है बाकी सारा टाइम उसने हार्ड वर्क करने के लिए कहा है। और भगवान ये सभी बातें हमें ही नहीं बोलते भागवत में, वह ये कर्म है जो वो खुद भी करते हैं। जितनी बड़ी पोजीशन पे है वो हमारे भगवान हैं, तो उसी के हिसाब से वो भी निरंतर कर्म करते रहते हैं। वह एक रूप में कर्म नहीं करते, उनके हजारों ही रूप है और हजारों में से कोई भी भगवान का रूप व्यर्थ नहीं बैठता, आराम नहीं करता, वह कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। मेरा कहने का दोस्तों बस यही मतलब था कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमें ये लगता है, खासकर जो महिलाएं होती है, कि हमें खाना मिल गया, अच्छे कपड़े मिल गए, लेकिन ये नहीं सोचती कि हमारा पति या हमारा बेटा या हमारा पिता कितनी मुश्किल से पैसे कमाकर हमारे पेट को पालता है। जो लड़कियां बाहर काम करती है वह चलो अपने घर में 50 या 20% ही हिस्से की मतलब जिम्मेवारी उठाती है, लेकिन एक तरह से वह अपनी जिम्मेवारी तो पूरी तरह उठा रही है ना। हमें आगे बढ़ने का मतलब ही यही होता है कि दूसरों पे डिपेंड मत रहो। अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, दूसरों से पैसे मांगने की बजाय उनकी मदद कर सको। अगर आप अपने लिए नहीं कमा सकते तो आप अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को कैसे पालोगे। रोज़ रोटी तो सभी ने ही खानी है और 3 टाइम खानी है रोज़, चाहे छोटा घर है चाहे बड़ा घर है, सभी में खर्चे होते ही हैं, लेकिन वो कैसे पूरे होंगे जब आप काम करोगे। काम तभी करोगे अगर आपको कोई ज्ञान होगा, ज्ञान तभी आएगा अगर आप अपनी आराम की ज़िंदगी और आलस को त्यागोगे, कुछ करने के लिए हिम्मत जुटाओगे, आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्तों में से कोई रास्ता चुनोगे, अच्छे बनने की उत्सुक हो गए अच्छे बनने के लिए कि मेरे में ये गुण हो, मैं एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, कॉल सेंटर में मेरी जॉब लग जाए। वो तभी होएगा अगर आप में उसके अकॉर्डिंग गुण होंगे। गुण तभी होंगे जब आप उनको एक्वायर करेंगे, आप उनको सीखोगे, उनके लिए हार्ड वर्क करोगे। बैठे बिठाए किसी को भी कुछ नहीं मिलता, चाहे भगवान ही हो। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो कल पे डिपेंड मत रहिए, अभी से ही अपनी पेन कॉपी उठाइए, उस पे लिखिए कि आप क्या करना चाहते हो, फिर उनकी एक डिटेल बनाइए कि वो आप अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, उनके स्टेप्स बनाइए, कितने दिनों में आप कौन सा वर्क करेंगे और ये कितने घंटों में कंप्लीट करेंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस लक्ष्य को पा सकें। मेरे कहने का मतलब गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको थोड़ी सी भी कोई बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल।